चलिए देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आज पढ़ेंगे हम लोग ना। तो इसमें क्या माना गया है, देख लीजिए, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है कि यस यस डैश ना, एक क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक है। अब इस पर हम बिंदु वस्तु को रखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने बिंदु वस्तु O, तो इस पे से ये प्रकाश क्या करेगा, आपतित होगा यस यस डैश पर, ठीक ना। आपतित होने के पश्चात जहाँ ये आपतित हो रहा है इसका नाम दे देते हैं A ना। अब आपतित होने के पश्चात जब यह यस यस डैश पर पड़ेगा तो यह परावर्तित होगा या अपवर्तित होगा। तो अपवर्तित होने के पश्चात यह जो किरण है थोड़ा सा ऐसे परावर्तित, जिस रास्ते से जा रही है ऐसे हल्का सा अपवर्तित हो जाती है। जब अपवर्तित होती है, जब इसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे ऐसे ना, जहाँ पे मिलाते हैं वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। नाम क्या दे दिया, आई नाम दे दिया। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब आई बन जाएगा। अब इस पर इनकी दूरी को नापने के लिए इस पर हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, यानी जो आप बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब खींचा जाएगा। अभिलंब यहाँ से सी और यहाँ से खींचते हैं यहाँ पे एन। तो पहले अभिलंब ही खींचा जाता है, इसका नाम दे दिया CN। आप जानते हैं कि जब यह किरण, जो ये आपकी आपतित किरण OA है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है तो यह माध्यम क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। अगर दूर जाती है तब यही माध्यम आपका विरल माध्यम कहलाता है ना। सघन माध्यम का मतलब ये हो जाएगा कि जब आपका अभिलंब, जैसे अभिलंब खींचा हुआ CN, जो अपवर्तित किरण है अगर यह अभिलंब की तरफ मुड़ती है तो इस माध्यम को बोला जाता है सघन माध्यम, ठीक ना। अगर यही आपकी जो अपवर्तित किरण है नीचे आती तो यह आपका माध्यम विरल हो जाता है ना। तो सघन माध्यम को मान लिया हमने N1 से प्रदर्शित किया, तो दूसरा वाला माध्यम इसके सापेक्ष सीधा सीधा हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक ना। विरल माध्यम को N2 से प्रदर्शित कर दिया। अब आगे देखिएगा बिंदु A से ना, बिंदु A से जो आपका ये अक्ष है इसका ध्रुव बोलते हैं आप। जो आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका ध्रुव क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो बिंदु A से इस पे हम लंब डाल देते हैं AM, आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ से जो बिंदु P है तो वस्तु की दूरी को यहाँ से नापते हैं आप हैं हमेशा पोल से, तो इनकी दूरी को आप U बोलते हैं। और जो इमेज बन रहा है P से नापेंगे तो V, और C की दूरी यहाँ से नापेंगे तो R बोलते हैं आप, है ना। अब ये जो आपका है बिंदु वस्तु O, यह मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, I जो है बीटा और C गामा कोण बनाता है, ठीक ना। जो A से हमने M आपका जो अभिलंब डाला गया है इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक ना। तो इतना चीज़ हम लोग जान गए। तो हमने क्या कहा कि यस यस डैश से क्या है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ है। गोलीय अवतल पृष्ठ पे आपका जो P है इसका पोल कहलाता है, अर्थात ध्रुव कहलाता है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O लिया ना, जो आपतित किरण क्या है, OA है, आपतित होती है। जब अभिलंब खींचते हैं तो दिखाने के लिए ये किरण क्या होती है, अपवर्तित होती है, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, झुकती है। जिसको हम पीछे तरफ मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष पर कहाँ बनता है, I पर मिल जाती है। जहाँ मिलता है वहाँ पे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे CN क्या खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है। और बिंदु A से मुख्य अक्ष पर अभिलंब AM खींचा, जिसकी लंबाई कितनी है, H है ना। अब यहाँ से अब हम बोल लेते हैं कि अपना माना यस P यस डैश क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक ना, गोलीय अवतल पृष्ठ है। अब ये हमने आपको बता दिया कैसे आपतित होता है, ठीक ना, इसको आप लिख सकते हैं। फिर आ जाएंगे यहाँ पर जो आपतन कोण हमने दिखाया नहीं, यहाँ पे आपतन कोण को हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका क्या है, अभिलंब खींचा गया है। जो अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब से जो आपतित किरण है जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बन जाएगा, I। ये आपतन कोण आपका I बन जाएगा। जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है उसको बोलते हैं आप R, है ना, R बन जाएगा। अगर आप देखिएगा ये लाइन और इस लाइन को आपने पीछे तरफ बढ़ाया, यही लाइन ना है, और ये लाइन तो आपकी सीधी चली जा रही है।
जो ओ ए है ये आपकी थोड़ा सा अपवर्तित हुई और ये अभिलंब लाइन है, तो अभिलंब से ये लाइन खींची गई है और ये आर इसको पीछे तो बढ़ा गया है, यानी ये कोण आपका क्या कहलाएगा, देख के बता सकते हैं? हाँ, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका कोण क्या हो जाएगा भाई, आर। ये आपतन कोण आपका आई हो जाएगा। तो हम चित्र से कह सकते हैं कि ओ ए सी ना, एन को हमारे यहाँ जान देते हैं, ओ ए सी कोण क्या कहलाएगा आपका, आई कहलाएगा। आई है क्या, ये आपका आपतन कोण है ना। तो आपतन कोण ओ ए सी इक्वल टू आई। इसके बाद जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, हाँ, अपवर्तन कोण बी ए एन, अपने यहाँ बी तो दिखाया नहीं है, बी का नाम दे देते हैं, ये लाइन जो आपकी है बी ना, तो हो जाएगा बी ए एन, है तो यही ना आपका कोण बी ए एन बराबर कितना है, आर है। तो ये क्या बन जाएगा आपका आपतन कोण, और ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो बी ए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका आर। अब देखिए दूरी ले लेते हैं यहाँ से, चित्रानुसार जो दूरी है पी ओ बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू, क्योंकि बाएं तरफ है, ठीक ना। पी आई बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस भी, और पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर। सब दूरियां बाएं तरफ हैं इसलिए क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं भाई, और क्या बताया कि माना मुख्य अक्ष के साथ जो बिंदु वस्तु O है, O, I तथा C ना, क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है, ठीक ना, गामा कोण बनाती है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा, जैसे कोण आपका त्रिभुज बचा ओ ए सी, इसमें आपका गामा क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। जो बहिष्कोण होता है किसी भी त्रिभुज में अपने अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका त्रिभुज ओ सी ए में, देखिएगा त्रिभुज ओ सी ए में ना, इसमें आपका गामा क्या है, बहिष्कोण है। तो ये जो गामा बहिष्कोण है ये अपने अंतः कोणों के योगफल बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस आई हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। तो आई इक्वल टू, यहाँ से मान निकालेंगे आई का, तो आई अल्फा आपका क्या है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यानी गामा माइनस क्या, अल्फा, ठीक ना। इसी तरह से अब हम ले सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, अब देखिएगा इसी तरह से ओ ए आई में बीटा क्या हो जाएगा आपका, बहिष्कोण हो जाएगा, लेकिन हमको आर को लेना है। तो आर जब लेंगे तो इसमें मिलेगा आपको आई ए सी में मिलेगा, है ना, आई ए सी में मिलेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं त्रिभुज आई सी ए में, ठीक ना। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, गामा बहिष्कोण है, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, चाहे बीटा प्लस आर। तो आर बराबर गामा माइनस बीटा, है ना। तो गामा माइनस बीटा ये हो जाएगा आपका। अब आप क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से, ठीक ना, क्या बोलते हैं भाई, स्नेल के नियम से साइन आई अपान साइन आर, हाँ, बराबर 1 तो इनको सीधे आप लिख सकते हैं क्या, n2 अपान n1। अब इसका तो ये गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, ठीक है। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा जो A है, कहा गया है जो गोलीय अवतल पृष्ठ है, अगर इसका द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब द्वारक छोटा होगा तो बिंदु A P पर आ जाएगा, है ना। जब बिंदु A P पर आ जाएगा तो उस दशा में जो कोण बन रहा है अल्फा बीटा गामा, यानी I जो कोण बन रहा है I तथा R, ये भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। यानी द्वारक छोटा होने पर क्या हो जाएगा, साइन I बराबर I तथा साइन R बराबर R।
अतः हो जाएगा n1i इक्वल टू n2r, है ना। अब इनको हम देते हैं समीकरण 3। अब यहाँ क्या करेंगे आप, समीकरण 3 में 1 और 2 से मान क्या करेंगे, रख देंगे। बोलेंगे i तथा r का मान क्या करने पर, रखने पर भाई। तो हो जाएगा आपका कितना दिखेगा यहाँ पे, n1 i का मान कितना हमारे पास है, गामा माइनस अल्फ़ा है, तो गामा माइनस अल्फ़ा n2। r का मान कितना हमारे पास, गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक ना। अब क्या करेंगे आप, जो n2 बीटा है इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस n1 अल्फ़ा फिर n2 गामा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। उसको बाद में भी लिख सकते थे लेकिन कोई समस्या ऐसे नहीं होगी। तो बोलेंगे n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा भाई, गामा हो जाएगा। तो गामा को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा, ठीक ना। अब इनको समीकरण मान लीजिए यहाँ पे 4 कर लेते हैं, अब जब नाम दे दिया है तो। अब देखिएगा, अब इसका मान निकालने के लिए पहुँचेंगे यहाँ पे, क्योंकि कहा गया है द्वारा क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका मतलब tan अल्फ़ा बराबर जो आपके अल्फ़ा बीटा गामा कोण बन रहे हैं ये भी क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से इनका भी मान हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे जो पृष्ठ है आपका, इसका जो व्यास है बहुत क्या है, छोटा है, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा बराबर लिख लिया तो हो जाएगा लंब बटा आधार ना। अब यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा लिया गया तो समकोण त्रिभुज लिया जाता है, समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, OAM बनेगा, है ना। इसमें अल्फ़ा बराबर बोला है आपने लंब बटा आधार, तो लंब क्या कहलाएगा, AM, लंब AM, और आधार क्या कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक MO, क्योंकि हमेशा इधर से ही नापेंगे आप दाईं तरफ से। इसी चीज़ को हम द्वारक जब आपका छोटा है तो MO का मान P से नापेंगे, क्योंकि ध्रुव से ही आप दूरी नापते हैं, है ना। तो बोला जाएगा क्या, PO। अब देखिएगा AM का मान क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, यहाँ दिया गया है H, और PO का मान अब दाएं तरफ तो है नहीं कि प्लस होगा, बाएं तरफ है इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी अल्फ़ा का मान क्या निकल गया, सीधे सीधे H अपान माइनस U, ठीक ना। इसी प्रकार से देखिएगा बीटा बराबर tan बीटा। अब यहाँ पर देखना बीटा ये है तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, AMI ना। तो यहाँ भी बोलेंगे, अब सीधा लिख देते हैं लंब बटा आधार से AM अपान क्या, MI, ठीक ना। तो AM, अब MI तो यहाँ से नापेंगे ना, P से नापेंगे आप, क्या बोलेंगे, PI। तो AM का मान क्या, H और माइनस V। इसी प्रकार से गामा इक्वल टू भाई, तो tan गामा ना, tan गामा पर क्या हो जाएगा, AM अपान कितना, हाँ MC। अब दूरी कहाँ से नापना हमें, पोल से, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, PC, है ना। तो PC का मान कितना बोलेंगे आप, हाँ माइनस R कहलाएगा भाई। PC की दूरी क्या है, R है ना, तो ये बाएं तरफ है तो माइनस R कहलाएगा। अब हम बोल देंगे क्या, अब यहाँ से बोलेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर, इक्वेशन से घबराएंगे नहीं, अपने हिसाब से मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे मान रखवाइए, n2 बीटा का मान हमारे में कितना हो जाएगा, हाँ H अपान माइनस V, ठीक ना। फिर माइनस n1 अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, H अपान माइनस U, ठीक है। अब n2 माइनस n1 है भाई, तो n2 माइनस n1 गामा का मान कितना हमारे पास है, H अपान माइनस R, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, जैसे अगर एक लाइन हल किया जाए, माइनस H से हम इसमें भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में, ठीक ना। तो ये हमारा प्लस R हो जाएगा और कट भी जाएगा,
तो कह सकते हैं कि माइनस एच से दोनों तरफ क्या करने पर, भाग देने पर, भाग ही देंगे तब कटेगा। तब माइनस से भाग देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका n2 अपान क्या भी, यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर माइनस से भाग देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा n1 अपान u, है ना। यहाँ पे n2 माइनस n1 अपान क्या r, माइनस एच से आप भाग देंगे तो ये माइनस एच कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक समीकरण ये आपको ये मिल जाएगा। जब दो परिस्थितियाँ होती हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो उस दशा में आप बोलते हैं गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र n2 अपान भी और माइनस n1 अपान यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r, है ना। एक सूत्र आपको ये मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप देखा जाए, इसमें हम पूरे जो समीकरण है n1 से क्या कर दें, दोनों तरफ भाग दे दिया जाए, n1 से दोनों तरफ भाग दे दिया जाए तो n2 अपान n1 अपान भी ना, तो n1 अपान n1 अपान यू हो जाएगा बराबर, देखिएगा n2 अपान n1 और n1 अपान n1 अपान r, ठीक है। तो n2 अपान n1 मिलेगा यहाँ पे भी, ये n1 से n1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/u बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। लेकिन आप जानते क्या है, जबकि हम जानते क्या है कि n2 अपान n1 बराबर क्या मानते हैं आप, n, है ना, परंतु n2 अपान n1 बराबर n, अतः क्या हो जाएगा, यही मान यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो n अपान भी माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 अपान r। इसी को हम बोलते हैं क्या, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र।